हेलो दोस्तों, टेक्निकल हंट में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस बीम है ए, बी और सी, जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे और समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कंटिन्यूस बीम क्या होती है। तो कंटिन्यूस बीम वो बीम होती है जिसमें मोर देन वन स्पान और मोर देन टू सपोर्ट्स आर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस बीम में आप देखिए एक और एक दो स्पान है, मतलब मोर देन वन स्पान, और मोर देन टू सपोर्ट्स है, मतलब यहाँ पर एक, दो और तीन सपोर्ट है। तो जहाँ पर दो से अधिक सपोर्ट हो और एक से ज़्यादा स्पान हो उसे हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम को थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन की सहायता से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम बनाते हैं? फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम। तो इस तरह से सबसे पहले हम एक बेस लाइन लेते हैं। बेस लाइन लेने के बाद फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कंटिन्यूस बीम को, ए बी सेक्शन और बी सी सेक्शन में। तो ए बी सेक्शन के लिए हम इस तरह से बनाएंगे अगर, तो इसका फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम ए बी सेक्शन के लिए होता है इस तरह से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी सेक्शन के लिए चूँकि पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए एक ट्रायंगुलेशन शेप बनता है, और इसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो डब्ल्यू ए बी बाय एल, तो डब्ल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, और इसकी डिस्टेंस 2 है, इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर डब्ल्यू है 3 इंटू 2 इंटू 4 बाय एल, मतलब टोटल डिस्टेंस, तो 4 और 2 6। इस तरह से डब्ल्यू ए बाई एल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 बटे 6, मतलब 4 किलो न्यूटन। इसी तरह हम बी सी स्पान के लिए करते हैं। तो बी सी स्पान हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और बी सी स्पान में देखिए एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तो बी सी स्पान मैंने बनाया, बी सी स्पान पे क्या लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 1 किलोन्यूटन पर मीटर पर। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर पर लगा है, 4 किलोमीटर पे। तो इसके लिए इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है, यूडीएल शेप का। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, एल की वैल्यू कितनी है, 4 है, स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो इसकी वैल्यू आती है 2 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 किलोन्यूटन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। तो चूँकि 4 किलोन्यूटन है तो यहाँ पर इस तरह से 4 ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया डायग्राम, ये हो गया 4 किलोन्यूटन के लिए। एज वेल एज इसके लिए 2 किलोन्यूटन के लिए थोड़ा छोटा बनेगा। तो इस तरह पैराबोलिक बनाते हैं क्योंकि यूडीएल लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 2 किलोन्यूटन। अब हम क्या करते हैं, इसकी दोनों साइड से सी जी निकालते हैं। तो थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन में ये होता है कि इसकी सेंटर पॉइंट से जो ए साइड है, मतलब ए साइड यहाँ तक के लिए जो सी जी निकाली जाती है उसका फार्मूला होता है x1 बार इज इक्वल टू 2a प्लस बी बाय 3। चूँकि ट्रायंगल है इसलिए 2a प्लस बी बाय 3 होता है। लेकिन जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो इसके लिए जो सी जी होती है यहाँ से सेंटर से होती है, तो ये होती है x2 बार इज इक्वल टू बी बाय 2। तो b इसका है 4, तो x2 बार इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पर x पर बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू दी है हमारी 2, प्लस b की वैल्यू हमारी दी है 4 डिवाइड बाय 3। तो x1 बार की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8, 8 बटे 3। इस तरह से हमारा x1 बार और x2 बार आ गया। देन हम क्या करते हैं, इनका एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, अगर हम तो यहाँ पर देखो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम ए बी बोलते हैं तो ए बी का एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस किसको लेंगे, 4 और 2 6 डिस्टेंस को, ये हो गया हमारा बेस। और हाइट किसको लेंगे, जो कि हमारा फ्री एंड मूवमेंट आया है 4 किलोन्यूटन, तो ये हमारी हो गई हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया 6 चौको 24 बटे 2, मतलब 12 मीटर स्क्वायर।
एज वेल एज सेकेंड पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसको A2 मानते हैं। इसका एरिया आएगा, चूँकि ये पैराबोला है, इसका एरिया होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर, इसकी जो डिस्टेंस है उसका बेस कहलाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, जो हमारा फ्री एंड मोमेंट डायग्राम बना है वो। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 6 दूनी 12/3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर और रिजॉल्व करेंगे तो 3 चौका 12, तो 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इस तरह से हमको एरिया A1, X1, A2, X2 और इसके फ्री एंड मोमेंट मिल गए। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन। नाउ अप्लाई थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम थ्री मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो इसका MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस ब्रैकेट में माइनस 6A2 X2 बार अपॉन L2। ये एक शॉर्ट फार्मूला मैंने यूज़ किया है जो कि इस क्वेश्चन में लगता है, नहीं तो इसका एक फुल फार्मूला भी होता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए MA L1 MB L1 L2 MC इस तरह का फार्मूला है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया था इसमें सपोर्ट A और सपोर्ट C ये दोनों सिंपली सपोर्टेड एंड है। चूँकि सिंपली सपोर्टेड एंड है इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, MA बराबर MC बराबर 0। क्यों? क्योंकि बिकॉज हेयर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। चूँकि एंड सिंपली सपोर्टेड है यहाँ पर MA MC की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन हम क्या करते हैं, इक्वेशन से 2MB L1 की वैल्यू यहाँ पर क्या ली जाएगी, कंबाइंड फॉर्मेट पे AB की डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी, M1 की वैल्यू। तो 4 और 2 6 प्लस L2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी BC की डिस्टेंस, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या ली है हमने, A1 हमने यहाँ निकाला है 12। तो X1 बार की वैल्यू कितनी आई हमारी 8/3, जैसी है एज इट इज़ वैसी ही रखनी है, प्लस ब्रैकेट में माइनस 6। A2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, A2 की वैल्यू हमारी आई है 4 मीटर स्क्वायर। देन X2 बार की वैल्यू कितनी है हमारी, X2 बार की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 रखेंगे। देन L2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4 मीटर है। यहाँ पर L1 की वैल्यू हम पुटअप करना अभी भूल गए थे, तो यहाँ पर L1 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6A1 X1 बार डिवाइड बाय L1, 6A2 X2 बार डिवाइड बाय L2। नाउ इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है 2MB 20MB इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है -48 किलोमीटर इंटू मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, MB की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी हमारी 48 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू -2 तो यहाँ पर MB की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 किलोमीटर इंटू मीटर। इस तरह से जो B पॉइंट पे जो हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसका हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह की बीम है एज इट इज़ वही बीम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया हमने। 2 मीटर की डिस्टेंस ली है, 4 मीटर इसकी सेकेंड डिस्टेंस है, यहाँ पर 4 मीटर BC पॉइंट की डिस्टेंस है, तो ये ABC हो गया। यहाँ पर UDL लगा हुआ है, 1 किलोन्यूटन पर मीटर का एक UDL लगा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ हम एक सेंटर लाइन। हेलो दोस्तों, टेक्निकल हंट में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर एक कंटिन्यूस बीम है A, B और C जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको बहुत अच्छे से आप देखेंगे और समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ
कि कंटिन्यूस बीम क्या होती है। तो कंटिन्यूस बीम वो बीम होती है जिसमें मोर देन 1 स्पान और मोर देन 2 सपोर्ट्स आर अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस बीम में आप देखिए एक और एक 2 स्पान है, मतलब मोर देन 1 स्पान, और मोर देन 2 सपोर्ट्स है, मतलब यहाँ पर 1, 2 और 3 सपोर्ट है। तो जहाँ पर 2 से अधिक सपोर्ट हो और एक से ज़्यादा स्पान हो उसे हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम को थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन की सहायता से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक फ्री एंड मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम बनाते हैं, फ्री एंड मोमेंट डायग्राम। तो इस तरह से सबसे पहले हम एक बेस लाइन लेते हैं। बेस लाइन लेने के बाद फ्री एंड मोमेंट डायग्राम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कंटिन्यूस बीम को, ए बी सेक्शन और बी सी सेक्शन में। तो ए बी सेक्शन के लिए हम इस तरह से बनाएंगे अगर, तो इसका फ्री एंड मोमेंट डायग्राम ए बी सेक्शन के लिए होता है इस तरह से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी सेक्शन के लिए चूँकि पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए एक ट्रायंगुलेशन शेप बनता है, और इसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है डब्ल्यू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल। तो डब्ल्यू ए बी बाय एल, तो डब्ल्यू क्या है यहाँ पर 3 है और इसकी डिस्टेंस 2 है, इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर डब्ल्यू है 3 इंटू 2 इंटू 4 बाय एल, मतलब टोटल डिस्टेंस, तो 4 और 2 6। इस तरह से डब्ल्यू ए बी एल कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौको 24 बटे 6, मतलब 4 किलो न्यूटन। इसी तरह हम बी सी स्पान के लिए करते हैं। तो बी सी स्पान हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और बी सी स्पान में देखिए एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तो बी सी स्पान मैंने बनाया, बी सी स्पान पे क्या लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 1 किलोन्यूटन पर मीटर पर। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर पर लगा है, 4 किलोमीटर पे। तो इसके लिए इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है, यूडीएल शेप का। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, और इसके लिए जो फार्मूला होता है वो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, एल की वैल्यू कितनी है, 4 है, स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो इसकी वैल्यू आती है 2 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 किलोन्यूटन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। तो चूँकि 4 किलोन्यूटन है तो यहाँ पर इस तरह से 4 ऊपर जाएगा। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया डायग्राम, ये हो गया 4 किलोन्यूटन के लिए। एज वेल एज इसके लिए 2 किलोन्यूटन के लिए थोड़ा छोटा बनेगा। तो इस तरह पैराबोलिक बनाते हैं क्योंकि यूडीएल लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 2 किलोन्यूटन। अब हम क्या करते हैं, इसकी दोनों साइड से सीजी निकालते हैं। तो थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन में ये होता है कि इसकी सेंटर पॉइंट से जो ए साइड है, मतलब ए साइड यहाँ तक के लिए जो सीजी निकाली जाती है उसका फार्मूला होता है x1 बार इज इक्वल टू 2a प्लस बी बाय 3। चूँकि ट्रायंगल है इसलिए 2a प्लस बी बाय 3 होता है। लेकिन जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो इसके लिए जो सीजी होती है यहाँ से सेंटर से होती है, तो ये होती है x2 बार इज इक्वल टू b बाय 2। तो b इसका है 4, तो x2 बार इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। यहाँ पर x पर बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू दी है हमारी 2 प्लस बी की वैल्यू हमारी दी है 4 डिवाइड बाय 3। तो x1 बार की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 दूनी 4, 4 प्लस 4 8, 8 बटे 3। इस तरह से हमारा x1 बार और x2 बार आ गया। देन हम क्या करते हैं, इनका एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, अगर हम तो यहाँ पर देखो इसका हम एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम ए बी बोलते हैं तो ए बी का एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस किसको लेंगे, 4 और 2 6 डिस्टेंस को, ये हो गया हमारा बेस। और हाइट किसको लेंगे, जो कि हमारा फ्री एंड मोमेंट आया है 4 किलोन्यूटन, तो ये हमारी हो गई हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया 6 को 24/2 मतलब 12 मीटर स्क्वायर। एज वेल एज सेकेंड पार्ट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसको A2 मानते हैं। इसका एरिया आएगा, चूँकि ये पैराबोला है इसका एरिया होता है 2/3 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए 2/3 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पर, इसकी जो डिस्टेंस है उसका बेस कहलाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, जो हमारा फ्री एंड मोमेंट डायग्राम बना है वो। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 6 दूनी 12/3 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा
इसको अगर और रिजॉल्व करेंगे तो 3 चौका 12, तो 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इस तरह से हमको एरिया A1, X1, A2, X2 और इसके फ्री एंड मोमेंट मिल गए। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन। नाउ अप्लाई थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम थ्री मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो इसका MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू माइनस 6A1 X1 बार अपॉन L1 प्लस ब्रैकेट में माइनस 6A2 X2 बार अपॉन L2। ये एक शॉर्ट फार्मूला मैंने यूज़ किया है जो कि इस क्वेश्चन में लगता है, नहीं तो इसका एक फुल फार्मूला भी होता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए MA L1 MB L1 L2 MC इस तरह का फार्मूला है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया था इसमें सपोर्ट A और सपोर्ट C ये दोनों सिंपली सपोर्टेड एंड है। चूँकि सिंपली सपोर्टेड एंड है इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं MA बराबर MC बराबर 0। क्यों? क्योंकि बिकॉज हेयर एंड इज सिंपली सपोर्टेड। चूँकि एंड सिंपली सपोर्टेड है यहाँ पर MA MC की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन हम क्या करते हैं इक्वेशन से 2MB L1 की वैल्यू यहाँ पर क्या ली जाएगी कंबाइंड फॉर्मेट पे AB की डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी M1 की वैल्यू। तो 4 और 2 6 प्लस L2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी BC की डिस्टेंस। तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 6। A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या ली है हमने A1 हमने यहाँ निकाला है 12। तो X1 बार की वैल्यू कितनी आई हमारी 8/3 जैसी है एज इट इज़ वैसे ही रखनी है। प्लस ब्रैकेट में माइनस 6 A2 की वैल्यू हमारी कितनी आई है A2 की वैल्यू हमारी आई है 4 मीटर स्क्वायर। देन X2 बार की वैल्यू कितनी है हमारी X2 बार की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 2 रखेंगे। देन L2 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 4 मीटर है। यहाँ पर L1 की वैल्यू हम पुटअप करना अभी भूल गए थे। तो यहाँ पर L1 की वैल्यू कितनी है 6 है। तो 6 A1 X1 बार डिवाइड बाय L1 6 A2 X2 बार डिवाइड बाय L2। नाउ इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है 2MB 20MB इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है -48 किलोमीटर इंटू मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे MB की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी हमारी 48 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू -2 तो यहाँ पर MB की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.4 किलोमीटर इंटू मीटर। इस तरह से जो B पॉइंट पे जो हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसका हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जिस तरह की बीम है एज इट इज़ वही बीम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो 3 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा दिया हमने। 2 मीटर की डिस्टेंस ली है। 4 मीटर इसकी सेकेंड डिस्टेंस है। यहाँ पर 4 मीटर BC पॉइंट की डिस्टेंस है। तो ये ABC हो गया। यहाँ पर UDL लगा हुआ है 1 किलोन्यूटन पर मीटर का एक UDL लगा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाउ हम एक सेंटर लाइन हम दोबारा क्या करते हैं ABC स्पान बनाएंगे जो हमारा बना था एज इट इज़। उसके बाद पॉइंट लोड लगाया 1 किलोन्यूटन लोड लगाया। अब हम क्या करते हैं जो इसका फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम बना हुआ था एज इट इज़ उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम बना हुआ है। इसी तरह से UDL के लिए फ्री एंड मूवमेंट डायग्राम बना हुआ था 2 किलोन्यूटन का। तो ये भी हम एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं ABC जो इसका सिम्बॉल है वो एज इट इज़ दे देंगे। और MB पे जो मूवमेंट आया हुआ है वो हमने निकाला हुआ है -2.8। तो यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं आएगा -2.8। अब हम क्या करते हैं इनको आपस में मिला देंगे। तो यहाँ का मूवमेंट हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड एंड पे मूवमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो A पॉइंट और C पॉइंट पे ऑलरेडी मूवमेंट की वैल्यू 0 है। तो A पॉइंट से यहाँ पर जो हमने B पॉइंट पे मूवमेंट निकाला है उसको मिला देंगे। तो इस तरह से हमने मिला दिया। इसी तरह से हम C पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने C पॉइंट को मिला दिया।
अब हम क्या कर देंगे, इसमें शेडो कर देंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये हमारा बेंडिंग डायग्राम रेडी हो चुका है। तो ये हमने बेंडिंग डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इस लाइन को काटेगा, इसमें इसका मतलब है कि ए और बी से जॉइंट होने वाली लाइन अगर इसको डायग्राम को काटेगी तो जो डायग्राम बाहर बनेगा उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह से इन दोनों डायग्राम से ये जो हॉलो पोर्शन है ये दोनों आपस में काट तो रहे हैं, पर इन दोनों डायग्राम के बीच में कोई जगह नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव पोर्शन कहलाएगा। इसी तरह से इस डायग्राम को काटते हुए लाइन जाएगी तो जो डायग्राम कटेगा वो कहलाएगा पॉजिटिव पोर्शन। तो इस तरह से ABC जो हमारा ये बेंडिंग डायग्राम रेडी हो गया। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में डायग्राम बनाना है और बहुत ध्यान से उसको करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बेंडिंग डायग्राम कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देखें बहुत ध्यान से और पढ़ाई की तैयारी करें। धन्यवाद।